हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और पीछे का थंबनेल देख करके कुछ तो शौक लगा होगा कि यार ये क्या हुआ, लेकिन हुआ कहां पर है ये कुछ नहीं पता कि बीएड और एमएड डिग्री धारकों को भारी झटका दिया। अब ये मत समझना कि जिन्होंने बीएड और एमएड कर रखी है उनका मामला सेट हो गया है या कहीं उनको पात्रता से हटा दिया गया कि, और अब ये सोच रहे होंगे कि सर ये पात्रता से हटा कहाँ दिया गया। यही बड़ा शॉकिंग विषय है कि जी हाँ, ये पक्की बात है कि बीएड और एमएड के जो विद्यार्थी हैं उनको भारी झटका लगा है, लेकिन लगा कहां पर उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। लेकिन ज्यादा शॉकिंग मत होना, क्योंकि ऐसा बड़ा झटका नहीं है कि जिसको लेकर के अपने ऐसा लगे कि यार ये क्या हुआ, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, ऐसे बता दूं कि अभी आपको पता होगा कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो आरआरबी है, इस आरआरबी के द्वारा अपने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया था और नोटिफिकेशन आया था आपके टीचर भर्ती का। जी हाँ, बहुत सारी भर्ती थी और उनमें से एक भर्ती थी टीचर, जिसके अंदर आपके प्राइमरी टीचर की बात करें वो भी थे, इसके अंदर आपके सेकेंडरी टीचर की बात करें वो भी थे, और इसके अंदर आपके जो को लेक्चरर की बात करें, लेक्चरर की पोस्ट भी यहाँ पे थी। अब यहाँ पे लेक्चरर के लिए आपको क्या चाहिए था, एमए बीएड होना चाहिए था, अच्छी बात है। सेकेंडरी के लिए आपको पीजी प्लस बीएड होना चाहिए था, पीजी प्लस बीएड होना चाहिए था, ठीक है बात है। सेकेंडरी की बात करें इसके लिए यूजी प्लस बीएड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी का जो नोटिफिकेशन आया था और उसके अंदर यदि हम बात करें अपने शैक्षणिक योग्यता की, तो मेरे गुलगुलो उसके अंदर शैक्षणिक योग्यता के अंदर कहा गया था कि भाई ऐसा कोई स्टूडेंट, ऐसा कोई विद्यार्थी जिसने जैसे बीएसटीसी राजस्थान में होती है उसके समकक्ष कुछ कर रखा हो, या हम बात करें एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर उसने डिप्लोमा कर रखा, ये भी कहा गया था। उसके अंदर ये भी कहा गया था यूजी प्लस बीएड है वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा पीजी की बात करें, पीजी प्लस एमएड है ये भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहां पर बीएसटीसी या जेबीटी ऐसी कोई उसके समकक्ष को एग्जाम पास कर रखी वो अप्लाई कर सकता है। एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा वो अप्लाई कर सकता है। बीएड वाला भी मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड है वो अप्लाई कर सकता है। और एमए और साथ साथ उन्होंने एमएड कर रखी थी और एलिमेंट्री एजुकेशन था वो यहां पे अप्लाई कर सकते थे। मैंने इन सब की बात की थी, लेकिन उसके बाद में मामला थोड़ा सा संज्ञान में आया और मामला थोड़ा सा आगे पेचीदा जब हुआ तो रेलवे को समझ में आया कि ये तो आपने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था लेकिन इस बार कहा कि सब कर सकते हैं तो बच्चों ने अप्लाई भी कर दिया, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद में अब आरआरबी जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसका एक शुद्धि पत्र जारी हुआ है और शुद्धि पत्र में क्या गया कि प्राइमरी टीचर भर्ती में नहीं कर पाएंगे आवेदन, अर्थात बीएड और एमएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों को भारी झटका की जो प्राइमरी टीचर के थे इसके अंदर कहा गया था बीएड वाले और एमएड वाले अब ये नहीं भरेंगे। यहां पर जो बीएसटीसी वगैरह है वो या जेबीटी वगैरह वाले वो भर सकते हैं, या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा वो ही यहां पे फॉर्म भर सकते हैं, बाकी नहीं है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से मिनिस्ट्रियल स्टाफ एंड जो कैटेगरी में जो शैक्षणिक योग्यता में शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया और इसके अंदर कहा गया है कि भैया प्राइमरी टीचर के विभिन्न पदों पर आवेदन के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में बदलाव कर दिया गया। इसमें बीएड और एमएड की शैक्षणिक योग्यता को हटा दिया गया है। पहले इसमें जोड़ा गया था लेकिन अब इसमें हटा दिया गया कि अब इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, और जिन बच्चों ने आवेदन कर दिया है उनका आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने रेलवे के अंदर प्राइमरी टीचर के अंदर अप्लाई किया था बीएड धारी और एमएड धारी ने, उनके वहां पर आवेदन निरस्त होने वाले हैं, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर डिप्लोमा या फिर 12वीं के आसपास में जो डिग्री होती है उसके समकक्ष ही होना चाहिए। तो यहां पर रेलवे के अंदर लगा झटका, बाकी और कोई खतरनाक झटका नहीं है। पहले ऐसा ही था, वहां पर एलिमेंट्री एजुकेशन हुआ था, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों जारी कर दिया और अब रेलवे ने अपना शुद्धि पत्र जारी किया है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो अभी के लिए बस इतना, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।